नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की सियासत की। बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों दो ऐसे मुद्दे बहुत ज्यादा चल रहे हैं। पहला है कैबिनेट विस्तार और दूसरा है औरंगजेब की एक तस्वीर को लेकर चल रहे कोल्हापुर में हुई हिंसा को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि औरंगजेब की एक तस्वीर को व्हाट्सएप पर शेयर किया गया, जिसके बाद कोल्हापुर में हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए, जिसे लेकर के अब सियासत भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था, जिसे लेकर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नवनीत राणा महाराष्ट्र की सियासत में अपनी एक खास पहचान रखती हैं। यूं तो नवनीत राणा महाराष्ट्र में निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन समय समय पर उनकी कई पार्टियों में शामिल होने के कयास लगाए गए, कभी बीजेपी तो कभी शिवसेना, और अब तो शिवसेना भी दो गुटों में बंट चुकी है। ऐसे में नवनीत राणा का ये बयान महाराष्ट्र की सियासत में कई सियासी मायने निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या नवनीत राणा एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं? दरअसल आपको बता दें कि जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सत्ता में थे, तब यहां पर अगर बात करें तो जिस तरीके से नवनीत राणा और उद्धव ठाकरे के बीच हमने कोल्ड वॉर देखी, कई मुद्दों पर नवनीत राणा उद्धव ठाकरे को लताड़ती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि हनुमान चालीसा के विवाद को लेकर नवनीत राणा की गिरफ्तारी होती हुई भी हम सभी ने देखी। और अब जिस तरह से औरंगजेब के विवाद पर नवनीत राणा ने सीधे सीधे ओवैसी को फटकारा है, क्या कुछ कहती हुई नवनीत राणा नजर आई? आप भी जरा सुनिए। महाराष्ट्र में ओवैसी पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में आते हैं, कभी औरंगजेब के नाम से नारे लगाते हैं, कभी स्टेज पे खड़े रह के भड़काऊ भाषण देते हैं। ओवैसी जी ने एक चीज याद रखना चाहिए कि ये महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की सरकार नहीं है जो आपके नारे बर्दाश्त किए जाएंगे या भड़काऊ भाषण आप जो दे रहे हैं महाराष्ट्र में आके। मुझे लगता है ओवैसी ने अपने लिमिट में रहना चाहिए, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलते हैं। ओवैसी के भड़काऊ भाषण और औरंगजेब के नारे नहीं चलेंगे, ये याद रखना चाहिए। और उसके बाद महाराष्ट्र में आने की उन्होंने ताकत रखनी चाहिए। देखा आपने और सुना भी और समझा भी कि किस तरह से नवनीत राणा एक बार फिर से सुर्खियों में आती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद ओवैसी ने हाल ही में बुलढाणा की एक सार्वजनिक बैठक की। इस दौरान सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि इस बैठक में कथित तौर पर औरंगजेब के नाम पर लगाए गए नारे थे, जिससे लेकर के अब माहौल काफी ज्यादा गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि औरंगजेब की एक तस्वीर जब व्हाट्सएप पे वायरल हो गई तो कोल्हापुर में हालात काफी ज्यादा खराब हो गए। यहां तक कि हिंसा इतनी बढ़ गई कि वहां पर इंटरनेट सेवा को भी बंद करना पड़ा। पहले मणिपुर में हिंसा और अब जिस तरह से महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंसा होती हुई दिखाई दे रही है, जिसे लेकर के आपको बता दें कि नवनीत राणा ने कहा, महाराष्ट्र में फिलहाल उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है, इसलिए आपके नारे और भड़काऊ भाषण नहीं सुने जाएंगे। साथ ही यहां पर कहती हुई नजर आई नवनीत राणा कि ओवैसी को अपनी हद में रहना चाहिए। नवनीत राणा ने चेतावनी दी कि औरंगजेब के नाम पर की गई घोषणाएं राज्य में नहीं चलेंगी। उन्होंने कहा कि वीडियो जारी कर वो सीधे सीधे अपनी नाराजगी को जाहिर करती हुई दिखाई दी। दरअसल आपको बता दें कि नवनीत राणा भले ही महाराष्ट्र में एक निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन उनका वर्चस्व इतना ज्यादा बड़ा है कि उनके आगे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी कई बार घबराते हुए दिखाई देते हैं। जिस तरह से हनुमान चालीसा के विवाद पर नवनीत राणा और उनके पति सीधे सीधे उद्धव ठाकरे से भिड़ते हुए दिखाई दिए, ऐसे में नवनीत राणा का ये बयान एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत को गरमाने का काम कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कोल्हापुर में हो रही हिंसा के चलते शिंदे सरकार पर कई सवाल उठे। उद्धव ठाकरे भी शिंदे सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आए। ऐसे में नवनीत राणा और उद्धव ठाकरे का एक ही मुद्दे पर एक जैसा बयान देना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि शायद उद्धव ठाकरे और नवनीत राणा आने वाले समय में शिंदे सरकार के खिलाफ मिलकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या होगा वो बड़ा फैसला, देखना ये काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।